हेलो एवरीवन। सो आज क्या करेंगे, साइंस बोर्ड एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने फर्स्ट चैप्टर्स की फर्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे जो कि 2, 3, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। तो इस तरीके से सिमिलरली अभी बाकी चैप्टर्स हैं जिनके हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जिनके 101% चांसेस है पेपर के अंदर पूछे जाने की। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं और फटाफट से मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा। सबसे पहले वही चीज़ करूँगा डिस्कस। पहले 5 क्वेश्चन लिखूंगा और 5 क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग हम आंसर डिस्कस करते हैं। तो चलिए नोट, और एक बात और, पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, अदरवाइज ऐसे फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। तो बच्चों आप लोग देख रहे हो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने कुछ लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर हमने पढ़ा होगा, जो कि हमारे फिजिक्स का ही पार्ट है क्लास 10th का। उसके अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था लाइट एंड ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बिल्कुल, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, आइस के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने ये पढ़ा था कि हाउ ये जो हमारा यूनिवर्स होता है वंडरफुल कैसे दिखता है, यानी कलरफुल कैसे दिखता है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हाई केसेस है 3 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा तो पूछता ही है, 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखें तो लिख रखा क्या चीज़, वाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन है ना लॉजिकल। अगर हम किसी नॉर्मल पर्सन से पूछेंगे जो क्लास 10th में नहीं है या फिर जिन्होंने पढ़ाई अभी तक नहीं पढ़ी है, छोटे बच्चे हो गए, उनसे पूछेंगे तारे को टिमटिमाते हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर का रीजन बताएंगे। लेकिन आखिरकार साइंटिफिक रीजन क्या है वो हम लोग को ही मालूम है कि आखिरकार स्टार्स क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, यानी कि स्टार चमकते क्यों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ रेनबो इज अ फॉर्म, यानी कि जो इंद्रधनुष बनता कैसे है। आप लोगों ने ज़्यादा ये महसूस देखा होगा जब बारिश होती है तभी हमको इंद्रधनुष ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी आज के टाइम पे क्यों नहीं देखने को मिल रहा है या फिर आज के टाइम पे क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, वो भी हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेकंड इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ज़्यादा चांस है 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कैसे इसका आंसर देना डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, वाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट इन कलर। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर होता है, गर्मियों के मौसम में चाहे जब थोड़ा स्प्रिंग सीजन आता है तो उसमें देखा होगा आपने कि जो क्लाउड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, ज़्यादातर हमको व्हाइट कलर के दिख रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। थोड़ा शाम के टाइम में क्लाउड से कुछ बन जाता है कि नहीं। तो जो क्लाउड्स होते हैं माने कि जो बादल होते हैं वो हमको सफेद क्यों दिखाई देते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा, देन आफ्टर क्वेश्चन क्या हमारा, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टिंडल इफेक्ट, यानी कि टिंडल इफेक्ट का मतलब होता क्या है। मैक्सिमम बच्चों को मालूम है इसके बारे में, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं इस चीज़ को इग्नोर करके जा रहे हैं। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए कहा है क्योंकि पेपर में इसके हायर चांसेस है पूछने के। ठीक है, उसी तरीके से हम लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन क्या दिख रखा है, फॉर एस्ट्रोनट्स व्हाई द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूनिवर्स अपीयर ब्लैक। जो एस्ट्रोनट्स होते हैं हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। हाँ, तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए क्या होता है, जैसे कि देखो आप लोग हम लोग धरती के अंदर है, तो धरती के अंदर जब आसमान को देखते हैं तो कैसा दिखता है, नीला दिख रहा है, कभी कभी काला भी दिख रहा है। काला कब दिखता है, जब मौसम खराब होता है, लेकिन उतना भी काला नहीं दिखता। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं अंतरिक्ष यात्री, कौन, जो अंतरिक्ष यानी कि जो अंतरिक्ष अंदर यात्रा कर रहे होते हैं, आ रहे होते जा रहे होते हैं। ठीक है, तो उन लोग क्या करेंगे, ऊपर से माना स्पेस सैटेलाइट के अंदर से जब वो बाहर देखते हैं ना, अर्थ के बाहर, मतलब सैटेलाइट से जब बाहर देखेंगे तो उनको पूरा यूनिवर्स पता है कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। जैसे हमारे हेयर्स है ना, इतने गाढ़े गाढ़े, मतलब पूरा काला दिखेगा। क्यों दिखता है काला, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लो, फिर एक करके हम आंसर नोट करेंगे। ठीक है, चलो नोट करो। तो उन्होंने क्वेश्चन नोट कर लिया, स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या था बताएं सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि वाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, यानी कि तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं। तो देखो इसका रीजन तो बहुत है, किसी बच्चों से पूछोगे बहुत सारे इधर उधर के आंसर घुमाएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, डायरेक्टली आंसर पे आना है। जो कि इसका देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे सबसे पहले डायरेक्टली 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछेगा, इससे ज़्यादा मार्क्स के चांसेस है नहीं। लेकिन 2 नंबर भी क्या है, फेल होने के लिए बहुत ज़्यादा है, 3 नंबर भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये मत करके चलो कि इग्नोर करके चलो कि क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ रहा था हम इसको क्यों करें, 3 नंबर में पूछ रहे तो क्यों करें, 5 नंबर में पूछ रहे तभी करें, नहीं। सारे क्वेश्चन के हमारे लिए, हमारे नंबर को इंक्रीज करने के लिए सारे के सारे बेनिफिशियल है। तो क्वेश्चन क्या था कि स्टार्स जो होते हैं ये ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले रीजन पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा था लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर के अंदर एक वर्ड था रिफ्रैक्शन, पढ़ा था ना, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते थे, अपरिवर्तन कहते थे। क्या कहते थे, अपरिवर्तन कहते थे, बिल्कुल सही। तो अपरिवर्तन का मतलब क्या होता था कि एक ऐसी लाइट, यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर से क्या होती थी, एक लाइट आती थी और वो क्या होती थी, परावर्तित होकर के वो एक दूसरे की लाइट में चली जाती थी, है ना। यानी कि एक माध्यम में आती थी, M1 में आती थी और वो क्या चलती थी, M2 में अगर चली जाती थी तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन यानी कि अपरावर्तन कहते हैं। तो एक्जैक्टली यही सेम इसके अंदर भी क्या है, इसका आंसर भी यही है, छिप गया था। देखो मान लो कि हमारे अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये मेरा मकान है, ठीक है। इस बिल्डिंग के ऊपर हम लोग क्या कर रखे हैं, यहाँ पे मैं खड़ा हो रखा हूँ, गर्मी का टाइम है, तो ये धरती थी। अभी धरती के अंदर क्या मेरा मकान था, अभी धरती के बाहर क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर है, इधर हमारा सन है, इधर हमारे स्टार्स है धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब मैं रात को लेटा होता हूँ तो रात को लेट के मैं क्या करता हूँ, स्टार को देख रहा होता हूँ। जब मैं जिस स्टार को देख रहा हूँ, मान लो कि मैं स्टार को भी देख रहा हूँ, मेरे बिल्कुल एक्जैक्टली सर के ऊपर था, तो सर के ऊपर था तो मैंने इसको बिल्कुल ऐसा देखूंगा। लेकिन देखो जो ये मेरे को ये स्टार दिख रहा है ना, एक्जैक्टली इसकी ये एक्जैक्ट पोजीशन है ही नहीं, यानी कह सकते हैं इसकी रियल पोजीशन है ही नहीं जहाँ पे मेरे को दिखता है। तो वो है कहाँ, उसकी एक्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो जो देखो जो भी क्या होता है कि जब लाइट होती है, जो अगर स्टार मेरे को अगर यहाँ दिख रहा है ना, तो उसकी जो होती है ना, उसकी लाइट क्या होती है एक्जैक्ट, आखिरकार उस जो स्टार की जो एक्जैक्ट पोजीशन होती है ये वाली होती है, और इसकी जो लाइट होती है ये हमारा एक्जैक्ट पोजीशन होता है स्टार का, लेकिन दिखता मेरे को यहाँ पर है। क्यों दिखता है, क्योंकि ये जो लाइट जो दिख रहा है ना, ये जो स्टार की जो लाइट आ रही है वो मेरे पास क्या हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। कैसे, क्योंकि देखो जो धरती है, अर्थ के बाहर हमने पढ़ा था एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और ओजोन लेयर के अंदर क्या होता है, केवल ऑक्सीजन के गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं,
होते कि नहीं होते? तो ऑक्सीजन गैसेस के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और हमने पढ़ रखा कि पार्टिकल से लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है, यानी कि फैलती है। तो उसी तरीके से जब क्या होती है, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे और जब इसकी लाइट, किसकी लाइट, स्टार्स की लाइट जब हमारी आंखों में आ रही थी तो वो तो आ रही थी सीधे, लेकिन क्या हुआ, ऑक्सीजन की जो लेयर्स है वहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की लेयर की वजह से कि जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स थे उनसे क्या होगी, लाइट सारी की सारी स्कैटर होती है। जब स्कैटर यानी कि जो फैलती है तो जो लाइट आनी चाहिए यहाँ से, वो लाइट इधर से ना करके क्या होती है, हमको जैसा लगता है कि हमारे सर के ऊपर है। तो आज से ध्यान रखना कि जो भी हम लोग स्टार देखते हैं वो स्टार से एक्जैक्ट पोजीशन नहीं होती है। मान लो अगर मैं स्टार को यहाँ रखा हूँ और यहाँ से मेरे को दिख रहा है तो उसकी जो एक्जैक्ट पोजीशन यहाँ नहीं, वो यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि जो उसकी एक्जैक्ट पोजीशन ये है मेरे को दिख जा रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो लाइट है ना वो बेंड होकर आती है हमारे पास। कैसे होती है, बेंड होकर आती है। तो इसलिए क्या कहेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एक वर्ड होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कौन सा वर्ड, हाँ इंग्लिश वालों के लिए हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वर्ड होता है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, हाँ वायुमंडलीय अपरावर्तन, बिल्कुल सही, वायुमंडलीय अपरावर्तन कहते हैं। तो देखो यही मेन रीजन है किसका, स्टार्स का ट्विंकलिंग का, यानी कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमको स्टार्स होते हैं ट्विंकलिंग यानी कि चमकते हुए दिखते हैं। तो डायरेक्टली ये लिखना है, एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या, कि एटमॉस्फेयर के द्वारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और अभी मैंने पढ़ा रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 का मतलब क्या है, कि मीडियम 2 मान लो कि धरती के नीचे वाला पोर्शन है और धरती के ऊपर वाला। तो मेरे को स्टार यहाँ दिख रहा था, अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, तो जो स्टार की एक्जैक्ट पोजीशन दिखनी चाहिए, मेरे को स्टार की एक्जैक्ट पोजीशन ना दिख करके मेरे को ये वाला स्टार दिखता है। पसंद में आ गई, क्लियर इतना, चलो ठीक है। तो फटाफट से इसको अपनी कॉपी में नोट करो, इसका आंसर लिख करके, तब तक मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, अब फिर देखते हैं किसका सही जा रहा है। ठीक है, चलो लिखो। क्वेश्चन का आंसर है कि जो स्टार्स होते हैं चमकते क्यों, टिमटिमाते क्यों, तो मेन रीजन इसका, द मेन रीजन टू बिहाइंड द ट्विंकलिंग द स्टार्स इन द स्काई, सॉरी इन द नाइट, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यानी कि वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण क्या होते हैं, तारे रात में टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, जल्दी से कोई रीड करेगा, बैठे बैठे रीड करो और साथ में इस क्वेश्चन को नोट भी करना है, इन सबका आंसर, अदरवाइज कहानी की तरह सुनोगे ना तो समझ में नहीं आने वाला। इसलिए क्या हिंदी इंग्लिश नहीं है, साइंस होती है, और साइंस और मैथ, इसके लिए हमारी जरूरी है कि जितना हम लोग लिखेंगे उतना ज़्यादा क्या होता है हमारे माइंड में छपता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ रेनबो इज अ फॉर्म। रेनबो हमने देख रखा है कुछ इस तरीके से होता है, इसमें कितने कलर्स होते हैं, टोटल 7 कलर्स होते हैं, बिल्कुल सही। तो 7 कलर्स का नाम क्या होता है, सबसे पहले तो नाम मालूम होना चाहिए जिनकी एक्जैक्ट पोजीशन होती है। देखो उसका टोटल कलर्स होते हैं विबग्योर, VIBGYOR होता है, विबग्योर होता है, लेकिन इनका सीक्वेंस क्या होता है, इनका सीक्वेंस होता है कि हम इसको उल्टा कर दें। उल्टा मतलब नीचे वायलेट, फिर आई, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर देन रेड। तो ये 7 कलर का जो सीक्वेंस होते हैं, किसके कलर से सीक्वेंस होते हैं, हमारे रेनबो के होते हैं। बात समझ में आई, रेनबो। तो देखो इसका जो आंसर है ना उसके ना नाम में छिपा हुआ है, किसका, रेनबो का, कि आखिर का रेनबो बनता कैसे है। तो क्वेश्चन इसका ये है, पढ़े तो आप लोगों ने इसका रीजन देखा होगा कि रेनबो बनता कब है, उसी टाइम बनता है जब क्या होती है, बारिश होती है। क्या होती है, बारिश, यानी कि रेन होता है। तो रेन के ड्यूरिंग ही क्या होता है, हमको ज़्यादातर रेनबो यानी कि इंद्रधनुष देखने को मिलता है। तो इसका मेन रीज़न ये है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है पता है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रही है यहाँ पर, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अच्छा एक बात बताऊँ, जितने भी हमने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं ना, उन 5 क्वेश्चंस के अंदर एक्सेप्ट टिंडल इफेक्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर इसी का फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन। ये जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं इनको नेचुरल फिनोमेना कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, जो प्रकृति के द्वारा अपने आप ही हो रही है ना, उनके अंदर मोस्टली थिंग्स क्या होती है, रिफ्रैक्शन का ही रोल होता है। रिफ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा कि जब एक लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वहाँ पर क्या होती है, लाइट चेंज होती है, लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, तो उससे क्या होता है, हमको बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलते हैं। तो उनमें से एक हमारे कौन सा है, रेनबो का भी है। कि रेनबो बनता है कैसे, तो उसका मेन रीजन ये है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक अपरावर्तन। क्या कहते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक अपरावर्तन, है ना। तो पूर्ण आंतरिक अपरावर्तन का मतलब क्या है, इसका नाम से पता चल रहा है कि इंटरनल का मतलब अपने अंदर ही अंदर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कि उससे क्या बनता है, हमारा रेनबो बनता है। ठीक है, तो चलो देखो मान लेते हैं कि अभी बारिश हो रही थी और बारिश की बूंदे क्या होती, बारिश हो रही थी और बारिश होने के बाद क्या होगी, वो बात जो बारिश की बूंदे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, स्टक हो जाती है, अटक जाती है। ठीक है, तो अटकने की वजह से क्या होता है, मान लो कि हमारी वाटर की ड्रॉपलेट है। ठीक है, अब ये वाटर की ड्रॉपलेट क्या हुई, एटमॉस्फेयर में हमारे कंटेन हो गया, नहीं रुक गई। उसके बाद क्या होता है, फिर देखा होगा आपने, जब सनलाइट निकलती है, तो जब सनलाइट निकलती है फिर कहते हैं बारिश के बाद, हाँ भाई मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। लेकिन जब घूमने जाते हैं, जब छत पे जाते हैं, तो हम लोग क्या देखने को मिलता है, रेनबो एक निकल के तैयार होता है, जो कि 7 कलर का रेडी होता है। तो इसका रीजन क्या है, कि जब बारिश हुई, बारिश की बूंद क्या होगी एटमॉस्फेयर में, एक एटमॉस्फेयर में तो होंगी नहीं, पूरे बादल पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होंगे, बारिश की बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें कंटेन होगी। लेकिन उसमें से क्या कर रहा है, मैं सारी बूंदों का ना लेकर के मैं एक बूंद का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। कि मान लो कि अभी एक ड्रॉपलेट था, यहाँ से सनलाइट आई अंदर की तरफ, व्हाइट लाइट आती है। कौन सी लाइट आती है, सनलाइट से व्हाइट लाइट आती है, बिल्कुल सही। तो ये लिखना, व्हाइट लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, सफेद प्रकाश कहते हैं। तो ये व्हाइट लाइट आई और ये व्हाइट लाइट जैसे ही पानी के ड्रॉपलेट से पड़ती है, तो ड्रॉप के अंदर, किसके अंदर, ड्रॉप के अंदर जैसे ये लाइट अंदर आई ना, तो यहाँ पे क्या था, मीडियम 1 था, यानी कि माध्यम 1।
तो जब माध्यम एक से लाइट जब अंदर गई, अंदर किसके अंदर, ड्रॉपलेट्स के अंदर जाती है, तो वहाँ पे क्या होती है, वो फिर से दोबारा क्या करेगी, अंदर अंदर चली गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। मीडियम 2 का मतलब अपरावर्तन हो गया। तो जब लाइट यहाँ पर आई और ये बबल के बाहर नहीं जाती है, ये बबल के अंदर ही दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी। दोबारा रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये लाइट दोबारा इधर आएगी। जब ये इधर दोबारा आई ना, तभी कितने कलर्स में डिवाइड होकर निकलेगी, टोटल 7 कलर्स में डिवाइड होकर निकलती है। कितने कलर्स में, बिल्कुल सही, कितने, 7। और इन्हीं 7 कलर्स का नाम क्या पड़ जाता है, विब और पड़ जाता है, VIBGYONR। तो ये 7 कलर्स क्या मिलकर बनाते हैं, हमारे रेनबो का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तो समझ आया कि जो व्हाइट लाइट जो सन से निकल रही थी वो क्या थी, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है। मीडियम 2 में जाने के बाद क्या होती है, रिफ्लेक्शन एक बार ही हुआ, फिर वो क्या होती है, दोबारा उसी पानी के ड्रॉपलेट से क्या होती है, दोबारा रिफ्लेक्शन करती है। दोबारा रिफ्लेक्शन मतलब दोबारा उसके अंदर अपरिवर्तन होता है, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, हमारे कितने कलर्स निकल के आते हैं, 7 कलर निकल के आते हैं। और क्या बनता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, क्या बनता है, रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। कितना समझ में आया। चलो तो क्या करोगे आप लोग, वीडियो को थोड़ी देर पॉज करो और तब तक इसका आंसर लिखो। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा, क्या है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, कि आफ्टर रेन वी आर एबल टू सी द रेनबो इन द स्काई ड्यू टू द इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ द रेन। ठीक है ना, हिंदी में बोलेंगे तो क्या लिखा है, ज़्यादातर हमें इंद्रधनुष वर्षा के बाद ही देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश की बूंदों में क्या होता है, प्रकाश का सूर्य का पूर्ण आंतरिक होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करते हैं। और आप लोगों ने मेरे को, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा अपने नोटबुक के अंदर। तो 3rd क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं और इसको याद भी कर लेना ढंग से, और साथ में कॉपी के अंदर लिखते भी चलो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिख रहेगा, बोल रहा है वाई क्लाउड्स अपीयर इन वाइट इन कलर। कि जो बादल होते हैं, अब ये क्वेश्चन आया कि पहला क्वेश्चन था कि स्टार्स क्यों चमकते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि रेनबो बनता कैसे है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स माना बादल, ये जो बादल्स होती है हमको सफ़ेद रंग के क्यों दिखते हैं, तो इसका रीज़न क्या होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इसके अंदर भी क्या है, रिफ्लेक्शन का ही रोल है। किसका रोल है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोले तो हिंदी में क्या कहते हैं, इसको अपरावर्तन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब अपरावर्तन। अब बोलोगे सर इसके अंदर अपरावर्तन का रोल कैसे है, और ये हमको वाइट दिख रहा है तो वाइट ही होगा इसलिए वाइट दिख रहा है, नहीं भाई, इसके अंदर भी रोल है किसका, रिफ्लेक्शन का। और वो कैसे होता है, मान लो कि हमारा क्या है, क्लाउड है, ठीक है, ये हमारा घर है, इसके छत पर हम लोग क्या कर रहे हैं, खड़े हैं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, पकड़ नहीं रहा, मतलब देख रहा हूँ इसको। अभी देख रहा हूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है, बहुत सारे क्लाउड्स है जो कि कैसे कलर के दिख रहे हैं, वाइट कलर के दिख रहे हैं। अच्छा एक बात मेरे को समझो कि हमारा एटमॉस्फेयर है, इधर से सनलाइट है, सनलाइट की किरणें पड़ रही है, चारों तरफ फैल रही है। ठीक है, तो जब ये सनलाइट क्या होती है, पूरे एटमॉस्फेयर में फैली है, हमारे चारों तरफ फैल रखी है ना, कहाँ रखी है, पूरे चारों तरफ फैली हुई है। तो जब ये किरणें क्या हो रही है, जब ये सनलाइट जब चारों तरफ फैली हुई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब इस क्लाउड को देखता हूँ, और हमारे मेरे और क्लाउड के बीच में क्या है, बहुत सारी गैस के पार्टिकल्स हैं, न जाने कौन कौन सी गैसेज है कि नहीं। तो ये जो लाइट है, सनलाइट जो आ रही है, ये लाइट क्या करती है, इन पार्टिकल्स के ऊपर क्या करती है, जैसे ही पार्टिकल को पड़ती है, ये भी क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। स्कैटर मतलब फैला देता है उस लाइट को। तो जब उस लाइट को फैलाता है तो किस लाइट में फैलाएगा, वो फैलाता है व्हाइट इन कलर के अंदर। किस कलर में फैला देगा, व्हाइट कलर के अंदर। जैसे ही वो व्हाइट कलर के अंदर फैलता है, जब इसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, तो मेरे को लगता है कि जो बादल है वो किस कलर में दिख रहा है, व्हाइट कलर में दिख रहा है, क्योंकि मेन पार्टिकल बादल में व्हाइट कलर का नहीं है, लेकिन लाइट का स्कैटरिंग होने की वजह से क्या होता है, व्हाइट कलर का दिखता है। क्या रात में कभी व्हाइट कलर का बादल दिखा है आप लोगों को, रात में, अंधेरी रात में 12-1 बजे देख लो तो नहीं दिखेगा। अब वो क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है, सनलाइट जो होती है, सनलाइट तो नहीं आ रही उस समय, लेकिन मून की लाइट तो पड़ रही है ना। और मून की लाइट की वजह से क्या होता है, जो हमारे स्कैटर है, पार्टिकल्स है, वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, यानी कि लाइट्स को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा क्लाउड्स होता है वो क्या होता है, हमारा व्हाइट कलर का दिखता है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं फटाफट से। 4th क्वेश्चन क्या था हमारा, जल्दी बोलो। जो 4th क्वेश्चन था वो हमारा था टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट था, टिंडल इफेक्ट होता है, इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, टिंडल का प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये आप लोगों ने बहुत सारे पढ़ रखा है छोटी क्लास में, बताने की जरूरत है ना, तभी तो लिखवाया मैंने। तो देखो टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो टिंडल प्रभाव का मतलब मान लो कि एक आप लोग ऐसे घर में गए हो जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही है, ठीक है। अब अचानक से क्या करा आप लोगों ने, जब कुछ हैंगिंग कर रहे थे वहाँ से थोड़ा सा छेद होता है, मतलब गड्ढा हो गया। फिर जैसे सनलाइट निकलती है, इस घर के अंदर क्या होता है, सनलाइट तो बाहर निकली हुई है, लेकिन आप लोग अंदर गया तो क्या पूरा अंधेरा अंदर था। मान लो बाई चांस कहीं से अचानक से यहाँ पर छेद हो जाता है, तो यहाँ से क्या होगा, सन की किरणें अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। और आप लोगों ने घर में भी आप लोगों के साथ बहुत बार हो रखा होगा, जैसे कि आप लोग घर में बैठे हुए, किसी के छत घर ऊपर का है, टॉप में फ्लोर का है, तो उसमें क्या होता है, जब सन की लाइट अंदर आती है तो देखा होगा कमरे के अंदर पूरा उजाला हो जाता है, लाइट की भी जरूरत नहीं होती है ना। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा सन की जो लाइट आ रही है ना रूम के अंदर, वो रूम के अंदर अभी हमें पढ़ा कि हमारे अंदर एटमॉस्फेयर में क्या है, गैस तो है, लेकिन गैस के अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो लाइट अंदर आ रही है, तो ये लाइट क्या करती है, इन पार्टिकल से स्कैटर होती है, फैलती है। तो जब ये फैल रही है तो क्या हो गया, यहाँ पर पूरे कमरे में उजाला हुआ। पूरे कमरे में उजाले होने का रीज़न क्या हुआ, टिंडल प्रभाव हुआ। टिंडल प्रभाव का दूसरे डेफिनेशन में लोग ये भी कह सकते हैं कि जब एक बंद कमरे के अंदर एक छोटे से छेद से जब सूर्य की किरणें आती है, तो जिस कारण क्या होता है, जो हवा के जो पार्टिकल्स हैं, जो हवा के छोटे छोटे कण हैं, जब वो हमको दिखना शुरू होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। आई रिपीट, कैसे कहते हैं टिंडल प्रभाव, जब एक बंद कमरे के अंदर या फिर अंधेरे कमरे के अंदर जो सूर्य की किरण अंदर आ रही है, और सूर्य की किरण की सहायता से जो हमारे वायुमंडल में जितने भी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे कण हैं, उनको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलो इसको आंसर अपनी कॉपी में लिखो फटाफट से, जल्दी से। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग खुद लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास की वीडियो के अंदर।
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन कर लो, क्योंकि पेपर आज कितनी तारीख होगा, 18 तारीख हो गया, परसों आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। तो आज शाम तक क्या होंगे, कुछ साइंस के पेपर में देखो भाई डायग्राम भी पूछता है, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करके जाओगे, डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में क्या करूँगा शाम के टाइम पे, आज एक और वीडियो कर देंगे हम लोग, मेक कर देंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन से चैप्टर से कौन कौन से डायग्राम्स जो हमारे इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। उन डायग्राम्स को पढ़ लेना, क्योंकि जो डायग्राम्स भी होते हैं वो कितने मार्क्स से आते हैं, 1-2 नंबर का नहीं आता ना, 2 मार्क्स आएगा ना 3 मार्क्स आएगा, तो कितने मार्क्स आता है भाई, डायरेक्टली 5 मार्क्स आता है, डायरेक्टली 5 नंबर, और ये फ्री के नंबर वाले हैं। तो कौन कौन सा डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन डायग्राम के बारे में तुम बोलूँगा। और हाँ, डायग्राम की ये मत कहना कि मैंने एक बार बना लिया याद हो गया, डायग्राम को ना माइंड में बिठा लो कि भाई कहीं पे भी बैठो ना, पेन और कॉपी लेकर के बैठो, वो डायग्राम बनाते रहो, जो डायग्राम बना लिया उनकी बार बार क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी, सारे के सारे डायग्राम से मैंने बनाने की कोशिश करें समझाने की, क्यों, क्योंकि चीज़ें जो होती है ना हमको ना, जो हमने पढ़ रखा है, हमने कहीं लिखा होता है, वो ज़्यादातर लंबे टाइम तक याद नहीं होता, जितना हमको डायरेक्टली डायग्राम से याद हो जाता है। तो डायग्राम भी बना करके आना अगर आता है तो, मान लो कि हमने रिफ्लेक्शन वाला बनाया रेनबो वाला, तो ये वाला भी आप बना करके फिनोमेना को फिर एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे क्या होता है, टीचर उसको लगेगा कि हाँ आप लोगों ने स्टडी कर रखी है, और ये क्या होता है, एक बेटर रिस्पॉन्स होता है आंसर्स देने का। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कॉपी में कर लिए होंगे और समझ में भी आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करा रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में वो वीडियो में देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।